हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये दोनों कण इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलकर दर्शनीय ब्रह्मांड में सर्वज्ञात परमाणु बनाते हैं। किसी परमाणु के नाभिक को करीब से देखें, जहां इसका अधिकांश द्रव्यमान केंद्रित होता है। तत्व सभी पदार्थों के निर्माणक खंड हैं। मूल तत्व पूरे ब्रह्मांड में समान होते हैं। पृथ्वी पर प्राप्त लोहा मंगल की लाल मिट्टी में पाए जाने वाले लोहे के समान ही है। किसी तत्व का सबसे छोटा घटक परमाणु कहलाता है। परमाणु में एक छोटा केंद्रीय कोर होता है जो विभिन्न कक्षाओं में गतिमान इलेक्ट्रॉनों द्वारा घिरा होता है। संपूर्ण धनात्मक आवेश और परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान इसी कोर पर केंद्रित होता है। कोर को नाभिक कहा जाता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन के रूप में जाना जाता है। आइए अब हम न्यूक्लियॉनों के विभिन्न गुणों को जानें और न्यूक्लियॉनों के बीच लगने वाले बलों का अध्ययन करें। न्यूक्लियॉनों के गुण। प्रोटॉन एक स्थायी कण है जो नाभिक के भीतर और बाहर दोनों जगह होता है। न्यूट्रॉन नाभिक के भीतर स्थायी होता है, केवल भारी रेडियोधर्मी नाभिकों की स्थिति को छोड़कर। नाभिक के बाहर मुक्त न्यूट्रॉन अस्थायी होता है। इसका अर्ध आयुकाल 12 मिनट होता है और यह एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो में बदल जाता है। यहाँ न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो में बदल जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों में आंतरिक चक्रण होता है। कोणीय संवेग = 1/2 h बार, जहां h बार = h/2 पाई और h प्लांक नियतांक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों में एक निम्न चुंबकीय संवेग होता है जो उनके चक्रण से संबंधित होता है। प्रोटॉन में न्यूट्रॉन की तुलना में अधिक आयनीकरण क्षमता होती है। आइए हम न्यूक्लियॉनों की आयनीकरण क्षमता की तुलना करने के लिए एक प्रयोगात्मक व्यवस्था पर विचार करें। जब न्यूट्रॉन को आयनीकरण कक्ष से गुजारा जाता है तो एमीटर कम विक्षेप दर्शाता है, जबकि प्रोटॉन की स्थिति में एमीटर अधिक विक्षेप दर्शाता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन में प्रोटॉन की तुलना में कम आयनीकरण क्षमता होती है। न्यूट्रॉन में प्रोटॉन की तुलना में अधिक भेदन क्षमता होती है। न्यूट्रॉन को निश्चित पदार्थों जैसे ग्रेफाइट, भारी जल और मृदु जल द्वारा धीमा किया जा सकता है। उत्पन्न तीव्र न्यूट्रॉनों को कई परमाणु रिएक्टरों में धीमा करने के लिए मंदक के रूप में मृदु जल का उपयोग किया जाता है, जिसके फलस्वरूप तापीय ऊर्जा उत्पादित होती है। इस प्रकार उत्पादित तापीय न्यूट्रॉन नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रियाएं उत्पन्न करने में बहुत कुशल हैं। आइए हम न्यूक्लियॉनों के बीच बलों का अध्ययन करें। परमाणु नाभिक लगभग 10⁻⁻14 मीटर के व्यास का एक छोटा गोला होता है और इसमें कई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन व्यवस्थित होते हैं। प्रोटॉनों के बीच परस्पर स्थिर वैद्युत बल के परिणाम स्वरूप प्रबल कूलम प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है, जो उन्हें पृथक करने का प्रयास करेगा। वहां भी विराम द्रव्यमानों के कारण न्यूक्लियॉनों के बीच दुर्बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यहाँ यह सर्वज्ञात तथ्य है कि नाभिक के भीतर दो प्रोटॉनों के बीच कूलम प्रतिकर्षण बल उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10⁻36 गुना अधिक है। इस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव को नगण्य माना जा सकता है, क्योंकि यह परमाणुओं के भीतर विद्यमान बहुत कम परिमाण का सबसे दुर्बल बल है।
अब दिलचस्प बात यह है कि इतनी अधिक क्षमता के कूलम प्रतिकर्षण बल की उपस्थिति के बावजूद प्रोटॉन एक साथ क्यों रहते हैं? इसके लिए एक प्रबल आकर्षी बल उपस्थित होना चाहिए जो न्यूक्लियनों को एक साथ बांधे रखता है। हाँ, वास्तव में नाभिकीय बल के रूप में जाना जाने वाला एक अन्य बल न्यूक्लियनों के बीच मौजूद होता है जो कि कूलम के प्रतिकर्षी बल के प्रभाव को निरस्त करता है। यह बल मूलतः एक प्रबल आकर्षी बल है। यह कूलम के प्रतिकर्षी बल से लगभग 100 गुना अधिक प्रबल है। यह नाभिकीय बल उनके आवेशों की प्रकृति की अवहेलना करते हुए नाभिकों के बीच उपस्थित होता है। दूसरे शब्दों में, नाभिकीय बल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तथा न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच कार्य कर सकता है। अर्थात नाभिकीय बल एक आवेश स्वतंत्र बल है। नाभिकीय बल एक निम्न परास वाला बल है जो आसन्न न्यूक्लियनों के बीच कार्य करता है। जैसे जैसे दोनों न्यूक्लियनों के बीच की दूरी में कमी होती जाती है, वैसे वैसे आकर्षी बल में वृद्धि होती जाती है। अंतर न्यूक्लियन दूरी के एक निश्चित मान पर आकर्षी बल अधिकतम हो जाता है। पुनः जैसे जैसे दूरी में कमी होती है, आकर्षी बल में तेजी से कमी होती है और यह शून्य हो जाता है। साथ ही कम दूरी पर भी बल प्रतिकर्षी हो जाता है और इस प्रकार नाभिक को विखंडन से बचाता है। सारांश: प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी नाभिक के भीतर स्थायी कण होते हैं, लेकिन एक मुक्त न्यूट्रॉन अस्थायी होता है और एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो में परिवर्तित हो जाता है। नाभिक के भीतर दो प्रोटॉनों के बीच कूलम प्रतिकर्षण बल उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना अधिक होता है और किन्हीं भी दो न्यूक्लियनों के बीच नाभिकीय बल की तुलना में लगभग 100 गुना दुर्बल होता है। लेकिन ऐसी कुछ स्थितियां हैं जिनमें एक नाभिक निर्मित होने के बाद भी स्थायित्व प्राप्त करने के लिए स्वयं को पुनः विन्यासित करता है। वे स्थितियां क्या हैं और एक नाभिक अधिक स्थायित्व कैसे प्राप्त करता है? आपके पास शीघ्र ही सभी उत्तर होंगे।